पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। अरे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया दिव्य करुणा का त्योहार मनाती है, डिवाइन मर्सी। हम हमारे प्रभु जो करुणा से हमारी ओर आंखें निखार रहे हैं, उनकी ओर देखें। विशेष रूप से हमारे चैपल के पीछे का ये जो चित्र है, और हमारा ये चैपल जो है डिवाइन ग्रेसेस के लिए डेडिकेटेड है, डिवाइन मर्सी के लिए डेडिकेटेड है। हम प्रभु से प्रभु की करुणा मांगे। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आत्मदर्शन के प्राय सभी लोग इस वक्त ठीक ठाक है, स्वस्थ हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। साथ ही साथ समर्पित करते हैं सिस्टर निशा को, जो इस वक्त कोविड के साथ निमोनिया से भी पीड़ित है। प्रभु की करुणा उन पर बरसे, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि अनेक लोग इस वक्त प्रभु की और उनकी करुणा के लिए, उनकी दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन पर भी प्रभु की असीम करुणा हर समय बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में जो विशेष रूप से हमारे बीच में बीमार है, उन्हें समर्पित करते हुए आइए हम इस पवित्र याग के लिए अपने आप को तैयार करें। रविवार मिस्साओं में हम विशेष रूप से हमारे बेनेफैक्टर्स को याद करते हैं, जो हमें आर्थिक रूप से विशेष रूप से हर महीने में या इस प्रकार हमारी सपोर्ट करते हैं। हमें खुशी है ये कहने के लिए कि आपके ये योगदान के द्वारा आत्मदर्शन इस वक्त आगे बढ़ते जा रहा है। सभी की ओर हम लोग आभार है, और अनेक लोग हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। हमारे पूरी टीम को समर्पित करते हैं, क्रू, मिनिस्ट्री, इंटरसेशन, और उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। प्रभु की करुणा उन पर भी और आप पर भी सदा बरसे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो।
तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के नाई विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ये ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सके कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो है तथा आपके हृदय पर खुदा की आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य संख्याएं 32 से 35 तक। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उससे सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6 तक। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय हो जाती है। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में हमारी आओ करने उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद सुनिए आयत 13 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह अपनी उंगली न रख दूं और उसकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर
मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखकर ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए जिसका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आज पवित्र मिस्सा के शुरुआत में कहा था कि आज संपूर्ण कलीसिया डिवाइन मर्सी, दिव्य करुणा का परम पावन त्योहार मनाती है। गत 10-12 साल से हमारी कलीसिया में डिवाइन मर्सी का बहुत बड़ा भक्ति हमें देखने को मिला है। इस भक्ति की शुरुआत 1930 में एक अनपढ़, बहुत ही कम पढ़ी लिखी एक सिस्टर के साथ शुरू हुई थी। उनका नाम था सिस्टर फॉस्टीना, जो पोलैंड की थी, और उनके कॉन्वेंट के सबसे कम पढ़ी लिखी मानी जाने वाली ये सिस्टर थी। उन्हें अक्सर गार्डन वर्क और किचन का कार्य दिया करता था। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें अनेक बार दर्शन दिए और हर समय जब वह दर्शन दिया करते थे, प्रभु यीशु इस तरह दिखाई उन्हें पड़ता था। और प्रभु इस दर्शनों में उनको कहते थे कि मेरा तुम चित्र बनाओ और इसको डिवाइन मर्सी का नाम दे, दिव्य करुणा का नाम दे और इसका प्रचार करो, क्योंकि मैं आत्माओं को बचाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हूँ। यही इस भक्ति की शुरुआत है। वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी नन, वो सिस्टर, एक बड़ा भक्ति का बहुत बड़ी प्रचारक बन गई है। सिस्टर फॉस्टीना के त्योहार को और या उनको संत घोषित करते हुए संत जॉन पॉल द्वितीय ने ईस्टर के दूसरे रविवार हम सबको डिवाइन मर्सी संडे के रूप में, दिव्य करुणा का संडे के रूप में मनाने का आह्वान दिया है। ये त्योहार कलीसिया को दिया है। हम डिवाइन मर्सी के जो पिक्चर जो है उसमें से प्रभु के हृदय की ओर से निकलते दो धाराओं को देखते हैं। एक लाल रंग का है और एक सफ़ेद रंग का है। लाल रंग प्रभु का उस रक्त का प्रतीक है जिसके द्वारा आत्माओं की मुक्ति की जाती है, एवं प्रभु का उस सफ़ेद रंग का यही प्रतीक है जो एक जलधारा का प्रतीक है जो आत्माओं की मुक्ति करते हैं। दोनों जो धाराएं हैं या संपूर्ण ये पिक्चर जो है प्रभु की महती दया के बारे में हमें समझाते हैं। प्रभु आत्माओं के लिए प्यासे हैं, इसीलिए उन्होंने क्रूस का इतना कठोर यातनाओं को सहते हुए हमारे लिए क्रूस पर मरे थे, और अभी भी वो आत्माओं के लिए प्यासा है। आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ ये त्योहार संपूर्ण कलीसिया में आज हम बड़े जोर से मनाते हैं। इसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी मैं आप सबों को ले चलना चाहूँगा। यहाँ पर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से विशेष रूप से संत थॉमस के बारे में सुनते हैं। विगत एक सप्ताह के सभी पाठों में प्रभु के अनेक दर्शनों के बारे में हम बार बार सुना है। जो लोग हमारे साथ में या अपनी अपनी चर्चेस में पवित्र मिस्साओं में भाग लेते हैं, वे प्रभु के अनेक दर्शनों के बारे में विगत 7 दिनों में जो ईस्टर ऑक्टेव हम जो कहते हैं,
इस पर सुने हैं और उस पर मनन किए हैं। मैंने भी एक बार आप सबों को कहा था, ये सारे दर्शनों में इस प्रकार का एक बात हमें देखने को मिलती है जहाँ पर शिष्य प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु ने अपना दर्शन उन नारियों को दिया, विशेष रूप से मरियम मगदलेना को दिया था, लेकिन इस मरियम की गवाही शिष्यों ने नहीं सुना था। और इसीलिए प्रभु के पुनरुत्थित होने की खबर के बावजूद भी अनेक लोग प्रभु की बुलाहट से दूर भागते हुए हम देखते हैं। इम्माउस गए उन शिष्यों की कहानी दूसरी नहीं है। और इसी प्रकार से पेत्रोस जब वापस अपने धंधे पर वापस लौटते हैं, वो भी कहानी बुलाहट से दूर जाने की कहानी है। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम संत थॉमस को मिलते हैं। जब सारे शिष्य ये कह जाते हैं कि हमने पुनर्जीवित प्रभु को हमने देखा है, हमारे नजरों से देखे हैं, थॉमस विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु के सारे 11 शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। गजब कहानी है। वही शिष्य प्रभु के साथ में थे, 3 साल उनका तमाम चमत्कारों को देखे थे, सभी उनके टीचिंग्स को सुने थे और बार बार प्रभु अपने पुनरुत्थान के बारे में जो बातें कही थी उसको भी सुने थे। उसके बावजूद भी हम देखते हैं यह वही शिष्य है जो एक बार प्रभु को पकड़वाने के बाद भाग गए थे, वही प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में भी उन पर विश्वास करने के लिए बड़े संकोच करते हैं। यह कहानी का पहला भाग है। उसके बाद हम इन तमाम दिनों में प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे थे। आज भी पहला पाठ में हमने प्रेरित चरित्र से पाठ सुना। वहां पर कहानी दूसरी है। वही शिष्य जो प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए बहुत हिचकिचाए हुए थे, वही शिष्य उनके पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हुए हम देखते हैं। जो लोगों के डर और सहमे हुए वही शिष्य जब द्वार बंद करते हुए अपने आप को छिपा रहे थे या अपने बुलाहट से भाग रहे थे, वही शिष्य उन तमाम नेताओं के सामने प्रभु को साक्ष्य देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये शिष्यों की कहानी का दूसरा भाग है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने पहले भी बताया था, जो प्रभु को अनुभव करते हैं वो अनुभव अपने तक सीमित नहीं कर पाते हैं। हमने अनेक लोगों की गवाहियों के बारे में सुना है, मैंने बताया हूं, वे ये गवाही के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, अपने जीवन को भी न्यौछावर करने के लिए भी वो क्यों तैयार होते हैं, क्योंकि जो अनुभव है, जो मुक्तिदाता ने जो अनुभव हमें प्रदान किया है वो हम तक सीमित हम नहीं कर सकते हैं। जो उनको अनुभव किया है वो अनुभव हर समय वो एक दूसरे को बांटने के लिए लालायत रहते हैं। शिष्यों की क्वालिफिकेशन क्या था? शिष्यों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वही शिष्य कलीसिया का शीर्ष बने हैं। संत फौस्तीना का क्या क्वालिफिकेशन थी? कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो प्रभु से बहुत बेहद प्यार करती थी, अन्यथा उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं। प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन वह पूछते नहीं है। प्रभु सिर्फ आपके दिल में उनके प्रति उमड़ते हुए उस प्यार को देखते हैं, अनुभव देते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं और आप प्रचारक बनते हैं। क्वालिफिकेशन की कोई सीमा यहां पर नहीं है। प्रभु जिनको बुलाते हैं वो यूं ही बुला लेते हैं, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है, असीम है, उनके पास इतनी शक्ति है, आपकी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है। अनक्वालिफाइड लोगों को चुनने वाला मेरे प्रभु को हम आज के त्योहार में भी देखते हैं, आज के वचनों में भी देखते हैं। वही शिष्य जिन्होंने प्रभु को ठुकराया था, वही उनके सबसे महत्वपूर्ण साक्षी और गवाही बनते हुए हमने देखा है। सबसे कम पढ़ी लिखी उस सिस्टर फॉस्टीना को प्रभु का दिव्य करुणा का इतने महान भक्ति को सारे विश्व भर में प्रचार करने का जिम्मा जो प्रभु ने सौंपा था।
लॉर्ड सिलेक्ट्स द अनक्वालिफाइड। प्रभु ऐसे लोग चुनते हैं, चिन्हित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। त्योहार मनाते समय कभी कभी मैं हमारे आत्मदर्शन के बारे में भी सोचता हूँ। मैं अक्सर मेरे क्रू मेंबर्स के साथ में ये शेयर करता हूँ, उनके बीच में सबसे कम कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो मैं स्वयं हूँ। लेकिन प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है आत्मदर्शन आप तक पहुँचाने के लिए, प्रभु के वचन को पहुँचाने के लिए। प्रभु इस प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन की सीमा नहीं देखते हैं। अगर प्रभु आपको चुनते हैं, आपको इस्तेमाल करने के लिए, उनके पास में शक्ति है, बल है, उसी पर सिर्फ विश्वास करें। आज जब इन वचनों को सुनते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं, यही प्रभु हम सबको बताना चाहते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिल में उनके प्रति प्रेम है, अगर आपके दिल में उनके प्रति लगाव है, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे जिस तरह संत फौस्तीना को इस्तेमाल किया था, शिष्यों को इस्तेमाल किए थे, अनेक संतों को इस्तेमाल किए थे। उनके कोई क्वालिफिकेशन की कोई सीमा नहीं देखते हैं। प्रभु को अनुभव करें, प्रार्थना करें। दिव्य करुणा का ये त्योहार मनाते समय प्रभु हमें भी उनके करुणा से नवाजे। यही प्रार्थना है, यही अभिलाषा है। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बना गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठुका गया, मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का का दूसरा इतवार ईश्वरीय दया का इतवार कहलाता है। इस ईश्वरीय दया या करुणा को विश्व के विश्वासियों से मान्यता का स्वीकृति मिली है। ईश्वर की संवेदनशील दृष्टि हमारे जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। हम अपनी तथा कलीसिया की समस्त आवश्यकताओं के लिए दयालु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक के रूप में वे प्रभु यीशु के सुसमाचार तथा उनके द्वारा सौंपे मिशन को ईमानदारी पूर्वक तथा सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है या इसके प्रति उदासीन है, कि ईश्वर की दया से वे अपने विश्वास को पुनः प्राप्त करें
और अपने व्यक्तिगत मनन चिंतन और प्रार्थना द्वारा इसे अधिकता से पुष्ट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि सहायता कार्य करने वाला समुदाय इन निस्सहाय लोगों की सहायता के लिए आगे आए और उन्हें आर्थिक एवं आत्मिक रूप से राहत पहुंचाए, जैसे पहले क्रिस्तियों ने पहुंचाया था। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पुनर्जीवित प्रभु यीशु की अनंत शांति हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे गांव या शहर में, हमारी पल्ली में और पूरे विश्व में फैल जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वरीय दया का यह इतवार हमारे लिए सचमुच ईश्वर की दया के लायक हो और हम संपूर्णता से ईश्वर की दया प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी तमाम निजी निवेदनों को हम समर्पित करें। प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना करें। परिवार में अगर कोई बीमार हो उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का पवित्र लहू हम सबों को बचाए। विशेष रूप से जो बीमार है उन्हें धोए और उन्हें शुद्ध करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। आपकी दिव्य करुणा से प्रभु हमें भी आभूषित कीजिए, अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी गाक रस भक्ति साथ दिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा का द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह चित्त और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अविशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। उन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो वो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आध्यात्मिक रीति से प्रभु हमारे दिल में आ चुके हैं। उसी दिव्य करुणा को हम अनुभव करते हुए प्रभु से हमारे परिवारों को उनकी करुणा से भर देने के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के हृदय में उनकी करुणा का प्रवाह हो। जिस तरह से उनके बगल से करुणा फूट निकली है, उसी प्रकार हमारे परिवार के प्रत्येक जन उस करुणा से विभूषित हो जाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया से द्रवित हो जाए। सूखे दिलों को प्रभु द्रवित कर दे, सूखे रिश्तों को प्रभु जीवित कर दे, परिवार में फिर से आर्द्रता लाए प्रभु जी। जिस तरह से लहू और पानी आपके पवित्र बगल से फूट निकला था, वही लहू और वह पानी हमारे परिवारों को सिंचित कर दे आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपके प्रेम से, ताकि हमारे घर भी, हमारे परिवार भी प्रभु दया से, करुणा से, प्रेम से भर जाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
पे हाथ